नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लिक टू कोड पे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पाइथन कैरेक्टर सेट। दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर एक कमेंट हमें प्राप्त हुआ था चैप्टर के नोट्स के रिगार्डिंग। तो उसके लिए दोस्तों मेरा जो आने वाला वीडियो रहेगा उसमें आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जहां पर आप जाकर मेरे सारे नोट्स चैप्टर वाइज आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की ओर, पाइथन कैरेक्टर सेट्स। दोस्तों पाइथन कैरेक्टर सेट होता क्या है? कैरेक्टर सेट यूं मान के चलें कि एक पाइथन अगर को हम एक बुक मान लें कि पाइथन अगर किताब है, तो उस किताब के अंदर मौजूद जितने भी अक्षर हैं, नंबर हैं, सिंबल्स हैं, वो सारे उसके कैरेक्टर सेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि पाइथन अगर बुक है तो उसके अंदर मौजूद सारे अक्षर उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सारे कैरेक्टर सेट है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे पाइथन अपनी लैंग्वेज बनाता है वो सारे कैरेक्टर सेट होते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं? तो देखिए, इसके अंदर सारे लेटर्स आते हैं, चाहे वो कैपिटल के हों चाहे वो स्मॉल में हो। इसके अलावा इसमें डिजिट्स आते हैं जो 0 से 9 तक। स्पेशल सिंबल्स आते हैं, स्पेस, प्लस, माइनस। इसके अलावा इसमें वाइट स्पेस जिसके अंदर की ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरेज, ये सारे रहेंगे। और अदर कैरेक्टर्स में पाइथन आस्की और यूनिकोड, सभी तरह के आस्की और यूनिकोड को सपोर्ट करता है। ये आस्की और यूनिकोड क्या है? एक तरीके का हम यूं कह सकते हैं कि कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है। जहां आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस आस्की ये सबसे पुराना है दोस्तों कैरेक्टर इनकोड का सिस्टम। ये लगभग 1960s में इसको बना था। और इसमें केवल क्या है कि 128 कैरेक्टर्स ही होते हैं, यानी कि 0 से लेकर 127 तक डिफाइन किए होते हैं। और ये आज की केवल इंग्लिश लेटर्स A to Z और डिजिट 0 to 9 को ही इसमें सम्मिलित जो यूज किया जाता है। जबकि यूनिकोड एक यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है जिसमें लगभग 1.5 लाख के बराबर कैरेक्टर्स है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं यूं कहना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि आज की सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट और सिंबल्स तक ही सीमित है। जबकि यूनिकोड पूरी दुनिया की भाषाओं और इमोजीज को रिप्रेजेंट करने वाला सिस्टम यूनिकोड है। देखिए, मैं आपको इसको एक प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको और डिफ़ाइन करूँ, तो ये एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा, जिसके अंदर एक प्रोग्राम एंटर ए टेक्स्ट, हम यहाँ पर एक टेस्ट एंटर करेंगे और फिर जिसको देखेंगे वो करता है या नहीं, चलता है या नहीं चल पाता। तो मैं इसको रन करता हूँ। रन के लिए रन में गए, यहाँ पर रन मॉड्यूल, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ NAMASTE, नमस्ते। क्या होता है ये देखिए, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा तो इसका आस्की को करना चाहिए। अब आस्की इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ लिखा यहाँ पर, और आस्की ने इसके सारे कोडिंग को जहाँ पर ही जो कोड था उसको वहाँ पर शो कर दिया। जो इसके आस्की कोड्स थे वो सारे आ गए। ठीक है, अब देखिए यूनिकोड को करते हैं। क्या ये यूनिकोड को भी करता है? तो मैं यहाँ पर हिंदी का अक्षर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर एक नमस्ते। अगर ये इसको कोड को कर देता है इट मीन्स, चलिए ये मेरे पास ये आ गया इसका कोड 2 3, यानी कि पाइथन सपोर्ट आस्की एज वेल एज यूनिकोड। ठीक है दोस्तों, ये इसके पाइथन के कैरेक्टर सेट्स थे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। अब बात करते हैं टोकन की। टोकन क्या होते हैं? जैसे पाइथन एक अल्फाबेट, कोई भी अगर हम इंग्लिश जैसे अगर शुरुआत करते हैं तो इंग्लिश की शुरुआत होती है उसके अल्फाबेट से। तो पाइथन के जो अल्फाबेट्स को हम टोकन मान सकते हैं। ये यहाँ पर 5 होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में किल्पो या किल्सो हम बोल सकते हैं। कीवर्ड जिसके अंदर की इफ, एल्स, एन, फॉर, वाइल, ये सारे होते हैं। आइडेंटिफायर जिसके अंदर ABC, ये सारे आइडेंटिफायर होते हैं। यानी आइडेंटिफायर का मतलब होता है इसका नाम, कि जब हम किसी अक्षर को दिया जाता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर लिटरल्स जिसमें स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बूलियन। इसके अलावा पंक्चुएटर्स या सेपरेटर्स जो कि किसी ऑपरेंड्स को सेपरेट करते हैं किसी ब्लॉक को अलग करने के लिए, जैसे कि हम वहाँ पर ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं, कॉमा है, हैश है, एट द रेट है।
इसके अलावा है इसमें ऑपरेटर्स, जिसमें अर्थमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल, मेंबरशिप, कई सारे इसमें ऑपरेटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कीवर्ड से। कीवर्ड किसे कहते हैं? तो दोस्तों कीवर्ड पाइथन के अंदर वो रिजर्व वर्ड जो कि जिनका एक पर्टिकुलर एक अपना एक मीनिंग होता है, जिनका पर्टिकुलर एक पर्पस होता है, जो किसी न किसी पर्पस के लिए, किसी न किसी काम के लिए यूज किए जाते हैं, वो सारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाइथन के अंदर ऑलरेडी एक डिक्शनरी रहती है, या एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पर उसके खुद के वर्ड्स रहते हैं, जिनका यूज पाइथन में स्पेसिफिक वो जगह पे ही किया जाता है, उनके पर्टिकुलर पोजीशन पे ही उनका यूज किया जाता है। हम उनका यूज एज अ वेरिएबल नाम, या फिर उनके फंक्शन के नाम, या आइडेंटिफायर के लिए वहां पर हम यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम वेरिएबल का या कीवर्ड का यूज हमने हमारी इच्छा अनुसार चाहे जहां कर लिया, नहीं। हम उसका यूज जहां होना है उसका यूज वहीं पे ही किया जाएगा। ठीक है। जैसे अगर मैं इफ को असाइन करना चाहे यहाँ पर 10 वैल्यू, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इफ एक कीवर्ड है। ठीक है। जिसके अंदर अगर हम कीवर्ड को समझना चाहें तो इसको थोड़ा सा और यूं समझ सकते हैं कि कीवर्ड एक कैच सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर ट्रू को हमने कैपिटल लिखा है जहाँ टी कैपिटल है, तो वो ट्रू कीवर्ड कहलाएगा। जबकि स्मॉल टी के साथ शुरू होने वाला ट्रू शब्द ये कीवर्ड में नहीं काउंट होगा। ठीक है। ये कीवर्ड है, जबकि ये कीवर्ड नहीं है। फिर दूसरी चीज, कीवर्ड का यूज क्या होता है? दे डिफाइन द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। इनका यूज हम पाइथन प्रोग्राम की सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। अगला, पाइथन कीवर्ड्स को हम चेंज या रीडिफाइन नहीं कर सकते। पाइथन के जो कीवर्ड्स होते हैं दे आर ऑलरेडी फिक्स, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ये कीवर्ड्स होते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनको कैटेगराइज क्या होती है। तो यहाँ पर उसकी कैटेगरी है। पाइथन के अंदर कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि इफ, एल्स, एलिफ, फोर, वाइल, ब्रेक, ब्यूलियन लॉजिक, ब्यूलियन और लॉजिकल कीवर्ड्स होते हैं जिसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स, नन। फंक्शन और क्लासेस के रिगार्डिंग होते हैं जिसमें डेफ, रिटर्न। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होते हैं जिसमें होता है ट्राई, एक्सेप्ट। ये सारे यहाँ पर इनकी कैटेगरीज हैं। इतने तरह के पाइथन के अंदर हमारे पास कीवर्ड्स उपलब्ध होते हैं। और भी अगर हमको पाइथन वर्जन, ये जैसे जो हमने वर्जन चला रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक तो यहाँ पर पाइथन वर्जन जाकर हम अगर ये चाहें कि हम कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं उनको अगर देखना चाहें, तो एक छोटा प्रोग्राम है, वो हम वहाँ पर पाइथन पे टाइप करके देख सकते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड और प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। तो हमारे पास सारे कीवर्ड्स की वहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स एक, चलिए इसको एक प्रोग्राम के जरिए एक मैं बता देता हूँ इसको। चलिए प्रिंट कीवर्ड वाला, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने इंपोर्ट कीवर्ड, और प्रिंट यहाँ पे KEYWORD.KWLIST। इसको मैं रन कराते हैं। ये मेरे पास ये सारे कीवर्ड आ गए। देखिए दोस्तों, ये सारे कीवर्ड्स जो अवेलेबल थे यहाँ पे, वो सारे यहाँ पर मेरे पास ये आ गए। ठीक है। तो ये यहाँ पर कीवर्ड का एक प्रोग्राम के जरिए कि हमने हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं उनकी सारी ये यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ पर उसने शो कर दी। ठीक है। कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। तो ये थे कीवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा के हो गया। अब बढ़ते हैं आई की तरफ। आई फॉर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों पाइथन में आइडेंटिफायर्स आर द नेम वी गिव टू वेरिएबल्स। ऐसे वो नाम होते हैं जो हम किसी ना किसी वेरिएबल को देते हैं, फंक्शन को देते हैं, क्लासेस को देते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को दिए जाते हैं। यूं कहना चाहे तो एक तरीके से लेबल है ये, जो हम किसी बॉक्स को, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि एक बॉक्स है, इसके ऊपर हमने एक लेबल चिपका दिया बर्गर।
ठीक है? तो ये बर्गर क्या है? जो बर्गर लिखा हुआ है, ये उसका आइडेंटिफायर हो गया, यानी कि ये इस बॉक्स को डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है, ठीक है? इसके अंदर जो बर्गर रखा हुआ है, वो उसकी वैल्यू हो गई, और इसके ऊपर लगाए जाने वाला जो ये नाम है, ये उसका एक आइडेंटिफायर हो गया, उसका एक लेबल हो गया, ठीक है? तो ये पाइथन के अंदर जो आइडेंटिफायर यूज होते हैं, वो भी सब सेम वैसे ही होते हैं, ठीक है? किसी भी वेरिएबल का नाम हम जो दिए जाता है, वो आइडेंटिफायर होता है, क्योंकि आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करना, और आइडेंटिफायर यानी पहचान कराने वाला। हमको जो किसी पर्टिकुलर जगह की हमको जो पहचान करवा रहा है, तो वो हम आइडेंटिफायर कहेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर एग्जाम हो गया, जैसे इसको थोड़ा सा अगर डिस्क्रिप्शन में समझे तो आइडेंटिफायर आर लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। जिस तरीके क्लासरूम के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट्स के नाम होते हैं, उसी वही हम आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है? अब आगे की तरफ बढ़े तो रूल्स क्या क्या होते हैं, हम पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर कैसे बनाएंगे, या हम किसको आइडेंटिफायर बना सकते हैं? तो दोस्तों, पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल को कोई नाम देते हैं, तो वो को नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, वो हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। क्या क्या है वो? तो इट कैन नॉट बी रिजर्व्ड पाइथन कीवर्ड, यानी कि ये पाइथन का कीवर्ड नहीं हो सकता, यानी कि इसको अगर हम ये देखना चाहें तो ये वाले नहीं हो सकते, यानी कि इफ देन एल्स या इफ एलिफ फॉर व्हाइल, हम इनमें से नहीं बना सकते वहां पर, ठीक है? हम इसके कीवर्ड को छोड़कर बाकी के नाम वहां पर, मतलब कोई दूसरा अदर वर्ड है, वो वहां पर जरूर दे सकते हैं। दूसरा है इट कैन नॉट कंटेन द वाइट स्पेस, इसमें वाइट स्पेस नहीं हो सकता, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखें, जैसे अगर मैं यूँ लिखूं कि यहाँ पर मैंने ए लिखा, तो ए को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम A1 नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमारे पास ये गैप आ गया। अगर मुझे देना है तो हम यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास एक वैलिड आइडेंटिफायर है, वाइट स्पेस अलाउ नहीं होता। इट कैन कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू जेड, ये ए टू जेड का कॉम्बिनेशन होता है, स्मॉल ए सा, और इसमें न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, यानी कि अगर हम चाहें तो ये जैसे ए और ये 1, ठीक है? एक मिनट, सॉरी, ये 1, यहाँ पे A1 आ गया, ठीक है? ये हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन 1A ये नहीं हो सकता, बिकॉज फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा? अल्फाबेट रहेगा। और हाँ, एक और चीज इसमें, हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर के अलावा दूसरा कैरेक्टर यूज नहीं होता, कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज, स्पेशल कैरेक्टर अदर देन द अंडरस्कोर शुड नॉट बी देयर, यहाँ पर यूज नहीं हो सकता ये, ठीक है? और दूसरा, इट शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट कैरेक्टर और एन अंडरस्कोर, या तो वो अंडरस्कोर से चालू होगा, यानी कि जैसे मैं अगर मैं लिखना चाहे तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर ए, ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 1A का यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं चलेगा, ठीक है? तो रूल्स में क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो पाइथन के अंदर रिजर्व के कीवर्ड्स का हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा, उसके अंदर वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, यानी कि अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, या अल्फाबेट नंबर और अंडरस्कोर के साथ हो सकते हैं। तीसरा, चौथा, वो उनकी जो स्टार्टिंग होगी वो अल्फाबेट से ही होनी चाहिए, या अंडरस्कोर से, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है? और लास्ट में वो जो रूल बचा है इसके लिए, वो क्या है कि हम किसी वेरिएबल नाम में अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि जैसे कि एट द रेट का हो गया, या हैश हो गया, या डैश हो गया, ये सारे कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते। ये है हमारे पास, ये थे हमारे पास रूल्स आइडेंटिफायर के। चलिए एक प्रोग्राम के जरिए चलते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पर कुछ वैलिड आइडेंटिफायर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हो गए? माई वर्ड इजकल्स टू 10, जहां पर ये वेरिएबल आइडेंटिफायर हो गया, और इसके अंदर क्या स्टोर है? 10 स्टोर है। हम ऐसे भी बना सकते हैं, अंडरस्कोर स्टूडेंट, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है? राहुल। हम स्ट्रिंग को कोट्स में बंद रखते हैं, यानी कि कोट्स, हम किसी भी स्ट्रिंग को या कैरेक्टर को कोट्स के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट वेरिएबल हो गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई राहुल। नेम 1 2 3,
हमने इसको यूज कर लिया कि नेम 1 2 3, हम इसको ऐसे ले सकते हैं जहां पर स्टार्टिंग अल्फाबेट के साथ हो रही है और 1 2 3 इसके लास्ट में लिखा हुआ है। इसके अंदर वैल्यू होगी पाइथन। ठीक है, ये सारे वैलिड आइडेंटिफायर है। अब बात करें इनवैलिड की, तो इनवैलिड के अंदर टू नेम, ये एरर आ जाएगा बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ डिजिट। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा दे रखा है माई डैश नेम, यहाँ पर भी हमारे पास एरर बिकॉज हाइफन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर जो हाइफन लगा हुआ है ये नॉट अलाउड नहीं होगा। इसके बाद क्लास इक्वल्स टू 5, ये भी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये क्लास एक कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इनवैलिड और वैलिड दोनों तरह के हमने यहाँ पर आइडेंटिफायर पढ़े। और हाँ दोस्तों, ये वाला जो वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर का जो से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में, 12th बोर्ड में अधिकतर बार आया है। एक नंबर का क्वेश्चन रहा है और वो क्वेश्चन इस ढंग से होता है कि फाइंड आउट द वैलिड आइडेंटिफायर अमंग दीज, और फिर उसके बाद कुछ नाम दिए होते हैं। हमको वहां पर क्या है कि वैलिड आइडेंटिफायर को वहां पे छांटना होता है, चूज करना होता है। ये कई बार बोर्ड के अंदर आ चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा टोकन्स के अंदर आइडेंटिफायर और कीवर्ड और उसके साथ साथ कैरेक्टर्स है। आज की वीडियो की मैं यहाँ पे करेंगे, समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के अंदर मैं लेकर आऊंगा आगे के बाकी के जो बचे हमारे कीवर्ड्स के बाद, आइडेंटिफायर के बाद लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।